अस्सलाम वालेकुम। जीएनएन स्टूडियोज़ के एक और पॉडकास्ट के साथ मैं हूं उमर बशीर। जैसा कि आप थंबनेल देख ही चुके हुए हैं, मेरी आज की जो गेस्ट हैं मौजूदा हालात में बड़ी बड़ी आवाज़ें दबा दी गई, उनको खामोश करवा दिया गया, लेकिन ये एक वाहिद आवाज़ हैं जो अभी तक बोल रही हैं और कोई प्रेशर इनको खामोश नहीं करवा सका। इस पॉडकास्ट में आने से पहले इनकी मुलाकात इमरान खान साहब से हुई है। आज तकरीबन 1 साल हो चुका हुआ है, 9 मई को हुए और तकरीबन उसके बाद 8-9 माह लगा लीजिए, खान साहब को भी तकरीबन जेल में बंद। तो इनकी मुलाकात हुई है इमरान खान साहब से, इसके ऊपर बात करेंगे और बहुत सारे मौज़ूआत हैं जिनके ऊपर बात होगी, लेकिन सबसे पहले मुलाकात का अहवाल जानते हैं कि क्या हुआ और क्या बात हुई। अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक, थैंक यू। बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया और मुझे पता चला आपकी मुलाकात हुई है इमरान खान साहब से, तो आपकी रिक्वेस्ट थी, उनकी जानिब से था, ये कैसे तय हुई है मुलाकात? देखिए, कुछ अर्सा पहले जब अभी वो जेल में नहीं थे तो उस वक्त वो चाहते थे, मैं बार की ओहदेदार भी थी, लेकिन चूंकि उस वक्त मैं रिप्रेजेंट कर रही थी कम्युनिटी को और हमारा स्टांस ये था, तो मैं फिर उस वक्त नहीं मुलाकात की हुई। अच्छा। और अब चूंकि मैं अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में मैं बिल्कुल आज़ाद हूँ, मैं किसी से भी मिलूँ वो। और इस वक्त जो मुल्क के हालात हैं, मैं बिल्कुल हर सूरत में ये समझती हूँ कि हम जबर की कुव्वतों के ख़िलाफ़ खड़े हैं। और मैं पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर आज़म, जो कि इस वक्त मकबूल तरीन अवामी लीडर हैं, मैं उनसे सॉलिडारिटी करने गई। मेरे साथ सदर सुप्रीम कोर्ट बार, जो साबिक़ सदर सुप्रीम कोर्ट बार हैं, आबिद ज़ुबैरी साहब हैं, वो बल्कि मैं उनके साथ गई। और साथ साबिक़ सदर लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन मकसूद बुटर साहब हैं, मेरे बड़े भाई हैं। हम लोग तीनों जो थे, हम उनको मिलने गए थे और कुछ इशूज़ के ऊपर हमने बात की। और बेसिकली हम एक सॉलिडारिटी के लिए गए थे कि हम जो जमहूरी कुव्वत को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो पाकिस्तान की डेमोक्रेसी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हम उनके साथ खड़े। ठीक है, कोई रुकावट हुई मुलाकात में? बहुत ज़्यादा रुकावट हुई, क्योंकि देखिए पहले उधर जाने के हवाले से भी हमें इन्फॉर्म करना था। मुझे पता चला है, बल्कि पहले होता ही है, हम देखते हैं मीडिया में तो ये सारा पता है सबको कि जी बड़ी देर इंतजार करवाया जाता है और शाम तक बैठे रहते हैं, फिर कह देते हैं कि जी मुलाकात नहीं हो सकती। जब तक हम गए हैं तब तक भी अनसर्टन था, और ख़ास तौर पे मेरे हवाले से भी मैंने यही सुनी थी कि अनसर्टन है कि शायद मेरी मुलाकात ना हो, हम तीनों में से किसी एक की हो जाए या दो की हो जाए। और दूसरा ये कि ये बिल्कुल ह्यूमिलिएटिंग सिलसिला है सारा। उधर और भी उनके पीटीआई के 1-2 रहनुमा बैठे हुए थे और वो बड़ी देर से हमसे पहले के बैठे हुए थे। और कौन था वो? अली मोहम्मद खान साहब थे और 1-2 और भी थे, फिर उनके अपने कुछ 3-4 लॉयर्स खड़े हुए थे। तो यानी लोग ज़ाहिर बात है उनको पार्टी के हवाले से भी मिलना चाहते हैं, तो उनकी एक्सेस बहुत मुश्किल थी। फिर जब हम अंदर गए हैं तो ऑब्वियसली मतलब मैं आपको बता रही कि हमें अनसर्टन था आखिरी वक्त तक कि मुलाकात होगी कि नहीं होगी। अच्छा। लेकिन अच्छा हुआ कि वो मुलाकात हुई और मुझे बहुत खुशी हुई उनसे मिलके। मुलाकात का क्या डिस्कशन हुई, ये तो इस पे भी बात आएगी, लेकिन ये बताएं कि इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से बड़ा लोग सवाल कर रहे हैं कि क्योंकि काफ़ी अर्सा हुआ किसी ने देखा नहीं। एक दफ़ा एक तस्वीर आई थी, सर्दियों की बात है, उसके बाद अभी तक किसी ने उनको उस तरह बाज़ाब्ता तौर पे अवाम ने नहीं देखा। तो कैसी उनकी अपीयरेंस कैसी है? वो दाढ़ी शाड़ी वाला मामला? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। उनके जिस तरह उनका वो बतौर वज़ीर आज़म उनकी शख्सियत थी, बिल्कुल उसी तरह थी। अच्छा। और मुझे बड़ी खुशी हुई एक चीज़ देख के, जब मैं शेयर करूँगी अपने पूरी आवाम के साथ, आप साथियों के साथ, वो ये थी कि उनमें वो मुझे वही शख्सियत और कॉन्फिडेंस नज़र आया जो कि एक अवाम के सपोर्टेड एक शख्सियत, सियासी शख्सियत, जो काट की शख्सियत हो, जिसके पीछे पूरी आवाम खड़ी है, वो कॉन्फिडेंस नज़र आया। और उनकी सेहत भी माशाल्लाह, मुझे तो कोई उसमें नहीं, बिल्कुल ठीक सेहत थी और वो बड़े अच्छे हाई स्पिरिट्स के अंदर थे। बड़ी हमारी अच्छी डिस्कशन, जैसे मैं आपके साथ बात कर रही हूँ, मेरी भी कुछ चीज़ें थी जो मेरे कंसर्न्स थे, मैंने उनके साथ शेयर किए, कुछ उनकी बातें मैंने सुनी और बहुत अच्छा लगा। और बड़ी एक अच्छे अंदाज में उनकी फिर जो उनकी बुशरा बीबी थी, उनके साथ भी मुलाकात थी, वो भी उधर मौजूद थी, उनकी फैमिली थी। हाँ जी, उनकी फैमिली, उनकी सिस्टर्स थी, वो भी उधर मौजूद थी, मतलब वो कोर्ट प्रोसीडिंग्स के लिए तशरीफ़ लाई थी उधर, तो सबके साथ हुई। तो कितनी देर ये मुलाकात चलती रही? मेरा ख्याल है मेरे खान साहब से 15 मिनट होगी, जो 1-to-1 हमारी रही थी, और उसके बाद 15-20 मिनट होगी। ठीक है। और बाकी या उनके लॉयर भी थे, जुबैरी साहब भी फिर साथ हमारे आगे वो भी थे। तो इस ठीक है, तो क्या बात हुई, मौजू क्या था मुलाकात का? अब ये तो मैं नहीं बताऊंगी मौजू, कुछ मैंने आपको बताया, कुछ मेरी चीज़ें थी जो मैं कुछ ऐसी चीज़ें शेयर भी नहीं करूंगी जो मैंने उनसे नहीं पूछा कि हमें पब्लिक में करनी भी चाहिए। लेकिन जहाँ तक मेरी कुछ चीज़ें जो मैं समझती हूँ कि होनी चाहिए, वो यही थी कि वो बड़ी हाई स्पिरिट्स में थे और यही लग रहा था
कि वो हर तरह से एक जबर का मुकाबला पर्टिकुलरली कोई इशू था, कोई डिस्कस हुआ जैसे कि पब्लिक उनकी पॉलिटिक्स के हवाले से या उनके केसेस के हवाले से? या देखिए वो यही था कि एक सच के ऊपर खड़े हैं और वो एक पाकिस्तान के निज़ाम की बेहतरी के लिए एक स्ट्रगल कर रहे हैं। और मेरा ख्याल है कि जो मैं ज़ाती तौर पे भी समझती हूँ कि वो एक टर्निंग पॉइंट है पाकिस्तान के लिए, कि जब हर चीज़ एक्सपोज हो गई है, जो पाकिस्तान का एक बसीदा निज़ाम है जिसमें बहुत सारी मुदाखलत है, ख़ास तौर पे जमहूरी निज़ाम के अंदर, तो वो बुरी तरह एक्सपोज हो गया। अब एक टर्निंग पॉइंट है कि हमने या तो इस जकड़े हुए निज़ाम को आज़ाद करवाना है या हमने कोई कंप्रोमाइज़ करने हैं। तो जो मेरी फीलिंग है उनसे मुलाकात के बाद भी, तो वो उन्हीं स्पिरिट्स के साथ खड़े हैं कि जैसे एक अवामी लीडर को हर तरह से तैयार रहना चाहिए, हर तरह का मुकाबला करने के लिए वो कर भी रहे हैं और आइंदा भी तैयार है। तो मेरी तो ये एक मुलाकात के बाद। हाँ जी। अच्छा, ये इमरान खान साहब कहते हैं कि जी मैं किसी से मुज़ाकरात नहीं करूँगा, मैं डील नहीं करूँगा, झुकना नहीं है किसी के सामने, मुझे बंद रखा भी जाए जितना मर्जी अरसा मैं रहूँगा। इस तरह की कोई बात हुई उन्होंने डील के हवाले से कुछ? देखिए मैं ये कोई भी बात, मैं ऐसी कोई बात नहीं, क्योंकि मैं कोई तर्जुमान के तौर पे तो नहीं ज़ाहिर करूँगी, लेकिन मैंने आपको मुलाकात में जो मेरी एक फीलिंग्स भी हैं, जो मुझे और मेरी डिटर्मिनेशन जो उनकी नज़र आई और बहुत स्ट्रांग नज़र आई, वो यही थी कि वो बिल्कुल किसी तरह का कोई कंप्रोमाइज़ करने के लिए हरगिज़ तैयार नहीं है। वो पाकिस्तान के अवाम के लिए खड़े हैं और वो एक ऐसा लीडर खड़ा है कि जिसके हाथ साफ़ हैं, इसीलिए वो बहादुरी से मुकाबला कर रहा है। और चूँकि उनके हाथ साफ़ हैं और कोई ऐसी चीज़ उनके ख़िलाफ़ नहीं है कि जो वाकई अगर इंसाफ का निज़ाम हमारा इंसाफ देने के लिए तैयार हो, तो उनके ऊपर कोई ऐसी इल्ज़ाम नहीं है कि जिसको जो कोई सच्चा साबित हो। तो बाकी दूसरी बात ये है कि जो एहतसाब, नाम नहाद एहतसाब है, वो एक विक्टिमाइजेशन के लिए इस्तेमाल हो रहा है। तीसरी बात मैं जो बहुत इंपॉर्टेंट करूँगी वो ये है कि मेरे नज़दीक उनके ऊपर सिर्फ एक केस है, उनके ऊपर सिर्फ एक मुकदमा है, और वो मुकदमा ये है कि वो क्यों अवाम के लीडर हैं और क्यों वो इस स्टेटस को के निज़ाम के ख़िलाफ़ खड़े हैं। असल मुकदमा जो है ना वो उनके ऊपर ये है, और इस निज़ाम के और जो बज़ाहिर आपको नज़र आ रहे हैं वो कोई मुकदमात नहीं है। असल मुकदमा जो दरपर्दा मुकदमा है, इसमें आते हैं जी। ये जो मुकदमात है ना, मैंने एक लिस्ट बनाई है उसमें से आपसे पूछने, लेकिन सवाल मेरा अब ये है कि 9 मई आज 1 साल हो गया तकरीबन, और हमने देखा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई DGPR की जानिब से, और उसमें बाकायदा वीडियोस भी चलाएंगी और साफ़ियों को बुला के बताया भी गया और बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो सबूत के नाम पे अवाम के सामने और कौम के सामने रखी गई। उन मुल्ज़मान का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में हुआ, फिर वो सुप्रीम कोर्ट में मामला गया, सस्पेंड हुआ, फिर वो चल भी रहा है। अब इनके जो केसेस हैं ये आम अदालतों में भी चल सकते थे, अभी तक किसी को सज़ा नहीं हुई। 1 साल गुजर गया, 9 मई के ऊपर कोई एक बंदा है आपके ज़हन में आता है जिसको सज़ा हुई हो? इस वक्त मामला है सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी। मैं ट्रायल कोर्ट से शुरू करती हूँ। मैं जब वाइस प्रेसिडेंट थी पिछले साल हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की, हम लोग जाते भी रहे, जो पॉलिटिकल वर्कर्स थे उनके लिए खड़े भी होते रहे। इतने अफसोसनाक सूरत हाल है उधर कि जजेस और जुडिशरी थी बिल्कुल बेबस जुडिशरी थी, और असल में इनका मकसद भी ये है, इस पहले 2 जजेस थे, इस वक्त एक जज बैठे हैं दहशतगर्दी की, जो ATC के जो जज हैं जो ट्रायल देख रहे हैं। इसका मकसद भी यही है कि इनको डिले किया जाए। अगर पाकिस्तान के अंदर जुडिशल सिस्टम मजबूत होता, अगर हमारी जुडिशरी में जान होती, और ख़ास तौर पे जो चीफ जस्टिस पाकिस्तान कायद जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब हैं, उनसे भी हमें बहुत गिला है कि वो बुनियादी इंसानी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ में नाकाम रहे हैं। आपको याद होगा फैज़ाबाद धरना केस था, उसके अंदर जिस तरह उनके साथ जो भी हुआ, जो भी उन्होंने रिकॉर्ड के ऊपर चीज़ें लाए और फिर जो जजमेंट पास की कि इन अदारों को अपनी हदूद के अंदर रहना चाहिए, उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन तो एक अलग बात है, लेकिन वो इस निज़ाम के अंदर से गुजर के आए, तो उनको तो ज़्यादा कॉन्शियस होना चाहिए ना। डेमोक्रेटिक हैं वो, तो पार्लियामेंट में गए, जरदारी साहब के साथ कुर्सी पे बैठे, उन्होंने खिताब किया, एड्रेस किया, और कोई जस्टिस किया